हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 6। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द जनरल हजार्ड इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में जनरल हजार्ड्स क्या क्या होते हैं। इसका आंसर आप कर सकते हो कि एटमॉस्फेरिक हजार्ड एटमॉस्फेयर होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हजार्डस एटमॉस्फेयर को डिफाइन करो। तो डिफाइन कैसे करेंगे। हजार्डस एटमॉस्फेयर का मतलब है फ्लेमेबल गैस, पॉइजनस गैसेज, एयरबोर्न टॉक्सिक कंटामिनेंट्स एक्सीडिंग परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट, यानी एयरबोर्न जो टॉक्सिक कंटामिनेंट है जो परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट से ज़्यादा है। एयरबोर्न कंबस्टेबल डस्ट भी है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है जो बिलो 19.5 है, जो कि कम है, नहीं होना चाहिए, और एबव 23.5% जो है वो ज़्यादा है, नहीं होना चाहिए। तो ये है जो हजार्डस एटमॉस्फेयर होता है कन्फाइंड स्पेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कंटिन्यू है अभी। कन्फाइंड स्पेस फिजिकल हजार्ड अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ फिजिकल हजार्ड भी होते हैं, जैसे इनगल्फमेंट पोटेंशियल, फंसने का डर रहता है, ये इंट्रैपिंग पोटेंशियल रहता है, दबने का डर रहता है। या अदर हजार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें हीट बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम्बस्टेबिलिटी हो सकती है, उसमें आग लगने की, वहाँ पे वैसे गैस है जिसमें कि आग लगने की संभावना है, फॉलिंग कुछ गिरने का डर है, और नॉइज हजार्ड, नॉइज बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि जितने भी कन्फाइंड स्पेस होते हैं मैक्सिमम मेटेलिक होते हैं, और उसमें अगर थोड़ी सी आवाज़ जो होती है तो काफ़ी गूंजता है, यानी यहाँ पे नॉइज हजार्ड भी है। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सेफ्टी रिक्वायरमेंट इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग तो सबको देना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो जा रहे हैं, उसके अंदर जो काम करने वाले हैं, उनको कन्फाइंड स्पेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड प्रायर टू एनी एंट्री टू द वर्किंग क्रू, ये कंपलसरी है। ऑथोराइज इंट्रेंट होना चाहिए, जो अंदर जाएंगे वो सभी ऑथोराइज होना चाहिए। तो ऑथोराइज कैसे होंगे, उनको ट्रेनिंग देना है तभी वो ऑथोराइज होंगे। अटेंडेंस होना चाहिए जो ऊपर खड़े रहते हैं। सुपरवाइजर ट्रेंड होना चाहिए। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए, जनरल, स्पेशल। चलिए व्हाट टू डू बिफोर इंटर ए कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने के पहले क्या क्या करना चाहिए, बिफोर क्या करना है। रिव्यू द जॉब विद द ES&HS डिपार्टमेंट, यानी उसके अंदर जो जॉब है उसके बारे में है, जो हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का जो डिपार्टमेंट है उससे आपको रिव्यू करना है। उसके बाद परमिट लेना है। उसके बाद कंट्रोल ऑल हजार्ड एनर्जी सोर्सेज, लॉकआउट टाउट करना है, जितने भी हजार्डस एनर्जी सोर्सेज हैं उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने का प्रोसीजर क्या है, लॉक आउट एंड टॉक आउट एंड ट्राई आउट, ये करना है, ये सिस्टम को वहाँ पे फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद टेस्ट द एयर ऑब्टेन अप्रूवल, यानी एयर को टेस्ट करना है कि उसके अंदर कहीं ऑक्सीजन डिफिशियंसी तो नहीं है, या ऑक्सीजन इनरिचमेंट तो नहीं है, और साथ में ये भी देखना है कि अंदर कोई टॉक्सिक गैस है कि नहीं, या अंदर कोई कंबस्टेबल गैस है कि नहीं। उसके बाद टेस्ट फॉर एरिया फॉर कंबस्टेबल, जो कि अभी मैंने बताया। टेस्ट द एरिया फॉर टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, ये भी मैंने बताया। सेटअप द राइट इक्विपमेंट, वहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है तो उसमें ध्यान देना है कि वहाँ पे राइट इक्विपमेंट होना चाहिए। और कीप कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर आउटसाइड कन्फाइंड, कोई भी किसी भी कीमत पे कन्फाइंड स्पेस के अंदर कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर को लेके नहीं जाना है, नहीं तो एक बहुत बड़ा यहाँ प्रॉब्लम इसके कारण हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसी में कंटिन्यू है, व्हाट टू डू बिफोर इंटर ए कन्फाइंड स्पेस, और क्या करना है। वेंटिलेट स्पेस एंड कीप कंटिन्यू, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हॉट वर्क भी होते हैं, जिसमें बिल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, तो उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं वो वहीं पे जमा हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे वेंटिलेशन कंपलसरी है, ताकि वहाँ पे फ्यूम्स जनरेट नहीं हो। रिव्यू रेस्क्यू प्रोसीजर, रेस्क्यू प्रोसीजर को रिव्यू करना है, रेस्क्यू प्रोसीजर है जो सही सलामत है कि नहीं, रेस्क्यू टीम वहाँ पे है कि नहीं, इसको रिव्यू करना है। पोस्ट अटेंडेंट एंड सेटअप रेस्क्यू इक्विपमेंट, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इंश्योर कम्युनिकेशन विच अटेंडेंट एंड द एंट्रेंट, तो एंट्रेंट एंड जो अंदर गए हुए हैं, जो अटेंडेंट है और जो अंदर गए उनके बीच है जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए।
इंश्योर पीटीडब्ल्यू यानी परमिट टू वर्क सिस्टम, यानी कार्य करने का जो परमिशन वो लेना चाहिए। एंड इसके साथ वेरीफाई इट इज फिल राइटली फिल है कि नहीं है। एंड ऑल प्रिकॉशन हैव बीन टेकन एज मेंशन इन पीटीडब्ल्यू, और सारे प्रिकॉशंस वहाँ पे साइड पे लिए गए हैं कि नहीं जो पीटीडब्ल्यू में मेंशन किया गया है, तो ये बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, एक सीधा सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं? कन्फाइंड स्पेस इज ए स्पेस दैट, वो ऐसा स्पेस है जहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, इज लार्ज इनफ एज सो कॉन्फ़िगर दैट एम्प्लॉय कैन बोल्डली इंटर एंड परफॉर्म असाइंड वर्क, यानी इतना बड़ा हो और कॉन्फ़िगर हो कि जिसमें आदमी आराम से जा सकता है और काम कर सकता है। यानी आराम तो नहीं बोल सकते, बट जा सकता है और काम कर सकता है, उसको दिए जो काम है उसको कर सकता है। दूसरा चीज़ है लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, तो वहाँ पे लिमिटेशन होता है एंट्री का भी और एग्जिट का भी। जैसे कि टैंक में आप देखे होंगे जाने का जो रास्ता होता है, वेसल्स, साइलोज, पीट, वॉल्स, हॉपर। उसके बाद इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन एक्यूपेंसी, ये है जो ह्यूमन एक्यूपेंसी के लिए कंटिन्यूअस डिजाइन नहीं किया गया है। तो ये हुआ कन्फाइंड स्पेस का जनरल डेफिनेशंस। उसके अलावे जो है, ये तो तीन मेन है ही है, इसके अलावे है हैज कंटेंट पोटेंशियल फॉर कंटेन हजार्डस एटमॉस्फेयर, तो उसके अंदर हजार्डस एटमॉस्फेयर हो सकते हैं। कंटेन मटेरियल दैट पोटेंशियल फॉर इनगल्फमेंट एंड इंट्रैपमेंट, तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी मटेरियल हो सकते हैं जिसमें पोटेंशियल है इनगल्फमेंट करने का या इंट्रैप करने का, यानी फंस जाने उसमें फंस सकता है या दब सकता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द हजार्ड इन कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस में हजार्ड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है हजार्डट एटमॉस्फेयर। हजार्डट एटमॉस्फेयर का मतलब मैंने आपको बताया था, हजार्डट एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होना या ऑक्सीजन ज़्यादा होना, कंबस्टेबल गैस का होना या टॉक्सिक गैस का होना, पॉइजनस गैस का होना, ये हर हजार्डस एटमॉस्फेयर में आते हैं। डिफिशियंट एंड एक्सिव ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी बताया मैंने। एक्सेसिव हीट भी हो सकता है कि अभी मैंने बताया जितने भी कन्फाइंड स्पेस होते हैं मैक्सिमम मेटेलिक या कंक्रीट के होते हैं, तो उस केस में गर्मी के दिनों में और काफ़ी हीट हो जाता है, तो वहाँ पे एक्सेसिव हीट हो सकता है जिससे के कारण काफ़ी स्वेटिंग होगी जो असहनीय हो सकता है। स्लिप ट्रिप फॉल्स भी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस के अंदर मड्स बहुत बहुत सारे कन्फाइंड स्पेस में है जो गीले होते हैं, तो उसमें स्लिप ट्रिप फॉल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। इलेक्ट्रिकल शॉक का इशू वहाँ पर हो सकता है। पुअर विजिबिलिटी, ऐसा कन्फाइंड स्पेस जिसमें ठीक से दिख नहीं रहा, उसमें लाइट ठीक से नहीं पहुँच रही है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकते हैं, यानी जितने भी कन्फाइंड स्पेस गीले होंगे, वेट कंडीशन में होगा, तो वहाँ पे बायोलॉजिकल हजार्ड होने की संभावना, स्नेक हो सकता है, कुछ ऐसे उसके अंदर बैक्टीरिया एंड अलग चीज़ हो सकते हैं जिसके कारण है जो स्किन में खुजली और कुछ और प्रॉब्लम हो सकते हैं। इनगल्फमेंट हजार्ड तो रहेगा ही रहेगा, इंट्रैम्पेंट हजार्ड भी रहता है। तो ये सारे जो हैं वे कन्फाइंड स्पेस में पाए जाने वाले हजार्ड हैं, यानी इसको देखते हुए ही कन्फाइंड स्पेस में सेफली काम किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कंट्रोल मेजर इन कन्फाइंड स्पेस। अगर कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं। तो पहले यहाँ करना है सेफ वर्किंग प्रोसीजर, यानी कि एसओपी, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ पे मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए। मेथड स्टेटमेंट क्या है? मेथड स्टेटमेंट मतलब मेथड ये इंस्ट्रक्शन, एक तरह से इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि कौन सी एक्टिविटी को किस तरह से करना है, कहाँ पे क्या एक्शन लेना है, वो मेथड स्टेटमेंट में रहता है। परमिट टू वर्क सिस्टम लगाने हैं यानी पीटीडब्ल्यू, रिस्क असेसमेंट करने हैं या जेएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस करने हैं। ट्रेनिंग तो उस ग्रुप को देना ही चाहिए टूल बॉक्स टॉक करने जाने के पहले, यानी प्री ब्रीफ। मेडिकल फिटनेस टेस्ट सभी का होना चाहिए, जो अंदर जा रहे हैं उनको कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद साइनेज एंड बैरिकेडिंग, साइन लगाना है, बैरिकेडिंग करना है। एंड फायर सेफ्टी प्रोविजन वहाँ पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ वहाँ पे होने चाहिए। फर्स्ट एड का अरेंजमेंट होना चाहिए, इमरजेंसी प्लान होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में वहाँ पे एक्शन लिया जा सके। अपॉइंटमेंट ट्रेंड पर्सन फॉर द वर्क, उस काम के लिए जो आदमी को अपॉइंट किया गया वो ट्रेंड होना चाहिए।
आइसोलेट एनर्जी सोर्सेस, उसमें बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और बहुत सारे हैं, उसको आइसोलेट करना जरूरी है, नहीं कि वो अगर, और उसको चेक भी करना है कि आइसोलेट हुआ कि नहीं। प्रोविजन और वेंटिलेशन यहाँ पे देना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूम्स वगैरह जनरेट होंगे तो उसको निकालना भी चाहिए, या अंदर जो हीट है तो हीट को कम करने के लिए वहाँ पे सर्कुलेशन सिस्टम चाहिए, यानी कि वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए। टेस्टिंग द एयर, एयर को टेस्ट करना चाहिए। प्रोविजन ऑफ स्पेशल टूल्स एंड लाइटिंग, तो वहाँ पे स्पेशल टूल्स जिसमें कि स्पार्क कैपेसिटी, स्पार्किंग नहीं होता हो, या लाइटिंग का अरेंजमेंट करना है जो 24 वोल्ट का करना है। प्रोविजन फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वहाँ पे क्या क्या सबको देना है वो देना चाहिए। चलिए उसके बाद पूछा जा सकता है हाउ टू डू गैस टेस्टिंग इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्ट किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस में गैस को टेस्ट करने के लिए एक सेंसर होता है। तो सेंसर को क्या होता है, वो रिएक्ट करने में टाइम लेता है, जब हम उसको अंदर डालते हैं तो रिएक्ट करने में टाइम लेता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे 15 to 30 सेकेंड है जो वहाँ पे वेट करना है, तभी वो रीडिंग देगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मीन्स इट लोवरिंग द प्रोब, तो इसमें प्रोब को डाला जाता है स्पेस के अंदर, मैन बेस जो होता है जाने का रास्ता उससे डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं अंदर डाल रहा है। तो मैन बे स्पेस मैन बे में है जो कि उसको डालना है, लोअर इट अबाउट 3 फीट, यानी 3 फीट के अंदर लेके जाना है। पहला सैंपल लेना है कि इसमें रीडिंग क्या आ रही है। उसके बाद इसी तरह जब पहला 3 फीट में लिए, उसके बाद 4 और 5 फीट में हाइट में है जो बॉटम तक इसको जाना है। इसी तरह 4 फीट 4 फीट 5 फीट का डिस्टेंस लेते हुए बॉटम तक जाना है। इस तरह से है जो कि यहाँ पे है जो कन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमिट रिक्वायर कन्फाइंड स्पेस। जहाँ पे परमिट लिए जाते हैं उस कन्फाइंड स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक यानी गुण धर्म क्या है। तो सबसे पहले हाइज द पोटेंशियल टू कंटेन हजार्डस एटमॉस्फेयर, यानी कि फ्लेमेबल गैस हो सकते हैं, पॉइजनस गैसेज हो सकते हैं, या ऑक्सीजन डिफिशियंट होता है, या ऑक्सीजन इनरिचमेंट हो सकता है। तो ऐसे एरिया में वहाँ पे परमिट रिक्वायर कन्फाइंड स्पेस होगा, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल एटमॉस्फेयर है, यानी कि फ्लेमेबल गैस है, पॉइजनस गैसेज है, ऑक्सीजन डिफिशियंट है, ऑक्सीजन इनरिचमेंट है, सभी है। तो ऐसे जगह पे परमिट लेना जरूरी है। दूसरा है कंटेन ए मटेरियल डेट हैज द पोटेंशियल फॉर इनडल्फमेंट, या उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल है जिसमें जो उसके अंदर काम कर रहा है उसको फंसने का डर है, तो वहाँ भी कन्फाइंड स्पेस परमिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हैज द इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन सच दैट इंटरैक्ट कुड बिकम ट्रैप्ड एंड एब्सिक्सिएट, तो यहाँ पे ट्रैपिंग होने का भी डर है। एब्सिक्सिएटेड का मतलब होता है दम घुटना है, यानी कि दम तभी घुटेगा जब वहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है, या कुछ ऐसे गैस है जो ऑक्सीजन को डिप्लेस कर दिया है तो जिसके कारण वहाँ पे दम घुट सकता है। कंटेन एनी अदर सीरियस सेफ्टी और हेल्थ हजार्ड, जैसे कि एयरबोर्न टॉक्सिक कंटामिनेंट्स वहाँ पे है, या कंबस्टेबल डस्ट है कि अगर वहाँ स्पार्क कहीं से मिला तो आग लग जाएगा। तो ये सारे जो चीज़ है वो कन्फाइंड जो कन्फाइंड स्पेस, ऐसे कन्फाइंड जिसका परमिट लेना जरूरी है, उसके ये गुण धर्म है, इस तरह की प्रकृति उसमें पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस। नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस से आप क्या समझते हो, यानी कि उसमें क्या होगा। यानी ए कन्फाइंड स्पेस डज नॉट कंटेन एटमॉस्फेरिक हजार्ड, मतलब एक ऐसा कन्फाइंड स्पेस जिसमें एटमॉस्फेरिक हजार्ड नहीं है। नो एनी हजार्ड कैपेबल टू काउजिंग डेथ, और कोई भी ऐसा हजार्ड नहीं है जिससे वहाँ पे डेथ हो सकता है या फिजिकल हार्म हो सकता है। तो ऐसे कन्फाइंड स्पेस को नॉन परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस में लेंगे। जैसे कि टनल, टनल में क्या होता है, इस तरह के एटमॉस्फेरिक हजार्ड नहीं होते हैं, वहाँ मरने की कोई संभावना नहीं होती है, यानी कि नॉर्मल कन्फाइंड स्पेस प्रोसीजर्स आर नॉट प्रैक्टिकल। तो टनल में जब आप काम करेंगे तो नॉर्मल जो कन्फाइंड स्पेस का प्रोसीजर होता है यहाँ पे फॉलो नहीं करना है। ऑलवेज यूज बडी सिस्टम एंड कैरी टू वे रेडियो, यहाँ पे क्या करना, बडी सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप में चलें, एक से भला दो आदमी से मिनिमम कम नहीं चलना है, यानी ग्रुप में चलना, एक तरह से आप मोटा मोटी जान लें। और यहाँ पे रेडियो सिस्टम रखें, माने बातचीत करते हुए कि कहीं कोई इशू हुआ तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस को क्लासिफाइड भी किया गया और कौन कौन किया गया वो देखते हैं। क्लास ए, तो क्लास ए कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है,
जिसमें आप बोल सकते हैं IDLH, मतलब इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। ठीक है, एटमॉस्फेयर यहाँ पे हो सकता है जिसमें इमीडिएट हेल्थ और लाइफ को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर को क्लास 7 में लिया गया, जैसे कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी वहाँ हो सकती है, तो इसके कारण आदमी मर सकता है। एक्सप्लोसिव या फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हो सकता है जहाँ की आग लग सकती है भयंकर रूप से, या वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन हाई है। तो यहाँ पे भी ये है जो क्लास ए में आएगा। अब क्लास बी की बात करते हैं। क्लास बी कन्फाइंड स्पेस होगा स्पेस हैज पोटेंशियल फॉर काउजिंग इंजुरी इफ प्रॉपर सेफ्टी स्टेप ऑफ नोट फॉलो। अगर दूसरे कन्फाइंड स्पेस जो क्लास बी का है, इसमें अगर हम सेफ्टी स्टेप को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पे पर्सनल इंजरी होने की संभावना है, तो ये क्लास बी में होगा। और क्लास सी में होता है कि स्पेस हैज पोटेंशियल हजार्ड बट वुड नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल मॉडिफिकेशन द वर्क प्रोसीजर, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल हजार्ड है बट उतने हजार्ड नहीं है कि इसमें है जो कि कुछ है जो मॉडिफिकेशन उसके प्रोसीजर में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल है जो पोटेंशियल हजार्ड है, वहाँ पे जो नॉर्मल हम सेफ्टी मेजर लेंगे तो उससे वो कंट्रोल हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे कन्फाइंड स्पेस को क्लास सी में रखा गया है, यानी कि कन्फाइंड स्पेस का अगर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो कन्फाइंड स्पेस को 3 क्लास में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। तो चलिए दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।